बीजाक्षर का बहुत अद्भुत अध्ययन किया है, तो वो भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। तो उनकी तीव्र भावना थी, उनका फ़ोन आया कि मैं बीजाक्षर के मामले में कुछ अद्भुत जानकारियाँ बहनों को देना चाहती हूँ। तो यदि आप लोग चाहेंगे तो ये सारी जानकारियाँ भी अभी थोड़ी देर में वो यहाँ पर उपस्थित होंगी, तो उनके माध्यम से भी हम आप लोगों को दिलवाएंगे। भैया बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। मालेगांव के श्रीमान विकास जी जैन हमारे समाज के हैं। उनका एक सेकेंड, उनका नासिक में एक्सीडेंट हो गया है और उनका एक पैर तो काटना पड़ा रात को ही, दूसरे पैर का भी ऑपरेशन होने वाला है। तो सभी से एक सेकंड बेटा, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सभी उनके लिए भक्तामर का श्लोक पढ़े। भैया कौन सा पढ़ना चाहिए, 45 या कौन सा? मतलब उनका अभी ऑपरेशन होने वाला है और वो उनकी उम्र बहुत कम है, 35-36 वर्ष ही है, बहुत छोटे हैं, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं भैया? उसको तो कोई डाल ही नहीं सकता ना, बस यही है, उनके लिए पढ़ें जो भी आप लोगों के मन में है। आप पवित्र भाव रखिए, कोई कर्म और उनके बीच में ना आए, भक्ति करें बस अपनी। भैया वो तो है ही, लेकिन अगर हम सभी को बोले कि भक्तामर पढ़िए तो पूरा भक्तामर पढ़ना चाहिए या कैसे करें? पूरा पढ़े ना, उसमें भावना बहाना है। आप 4 लाइन पढ़ के भी पढ़ सकते हो, पूरा पढ़ के भी कर सकते हो, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है वो तो हो ही चुका ना। वो तो भक्ति हम लोग इसलिए करते हैं कि शरीर, ये शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं भविष्य की भगवान आत्मा हूँ। इस सोच के साथ आत्मा और शरीर पृथक पृथक है, ये सोच के करते हैं। तो इसलिए उनके जीवन में जो भी अभी तक के हो चुका, उस दर्द को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, उन्हें शांति प्राप्त हो, ऐसी हम भावना बांटें। उनके लिए जो शांति आपकी दृष्टि में दिख रही है प्रभु, वो शांति उन्हें प्राप्त, ऐसी भावना माना। और उनके लिए एक बार हम लोग एक श्लोक पढ़ सकते हैं, कोई भी एक जो आप शुरू करोगे, तो 45वें नंबर का श्लोक पढ़ लेते हैं। भैया उनके परिवार से किसी को बुलाना है? बुलाने की क्या जरूरत है? ठीक है तो भैया। अपन लोगों ने के लिए तो विकास भी है कि ग्रुप वगैरह में भी आते थे क्या सभी के? नहीं नहीं नहीं। लेकिन अब इतनी दुखद घटना हो गई, तुमने बताया तो मेरे पास तो शब्द ही, क्योंकि हम उनके लिए ना ये सोच सकते हैं कि उनकी वो इस बात को समझ जाए कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसलिए शरीर को कोई दुखित कर सकता है, लेकिन ये आत्मा दुखित नहीं हो सकती। ये उनके अंदर अगर आ जाएगा ना, तो उनका दुख जो है ना कम हो सकता है। उसके अलावा बस यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी नज़र में जो उनके लिए अच्छा हो वो हो जाए। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि अगर लगता दोनों पैर ठीक हो सकते प्रभु, तो दोनों पैर ठीक कर। अगर बाय द वे ये संभव नहीं है, तो भगवान उनको शांति प्राप्त हो, जिस रूप में भी आप उनको शांति देना चाहें भगवान, उनके मन को, उनके विचारों को शांति प्राप्त हो भगवान। बस यही दिव्य प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। तो हे आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में बारंबार हम लोगों की ये प्रार्थना है। हमारे बीच में देखो आशा जी आई। भैया आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगलाचरण से करना चाहते हैं। मीनू जी तैयार हैं मंगलाचरण के लिए? मीनू जी, मीनू जी आपको मैं स्पॉटलाइट वीडियो ऑन कीजिए। मैं मीनू जी, हाँ आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। सबको मेरा जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। भैया मीनू जी बहुत एक्टिव है जैन महिला महासमिति में, और मीनू जी आज हमें बहुत ही सुंदर मंगलाचरण सुनाने वाली है। मीनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। सबको मेरा जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्त्रोत
की जय, आचार्य मांग तुंग की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व कल्याणकारकम प्रधानम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करने वाली हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर स्वास्थ्य दर्शक, यह नगन स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय, भक्तांबर स्त्रोत की जय, आचार्य मांग तुंग की जय। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, विद्यासागर जी का क्या कहना। आचार्य श्री का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य जी का क्या कहना। जब ज्ञान सागर गुरुवर से मिले, दीक्षा की इच्छा लेके गए, माता को बुलाना क्या कहना, परिवार को मनाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। ये घर की दहली लांग गए और ज्ञान की गंगा में डूब गए। ये घर की दहली लांग गए और ज्ञान की गंगा में डूब गए। तुम्हें मोह गलाना क्या कहना, करे मुंह को जलाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। गुरुदेव के मंदिर में सदा ज्ञान रूपी ज्योति जलती है। गुरुदेव के मंदिर में तो सदा ज्ञान सागर की ज्योति जलती। ये गुरु दीवाने क्या कहना, जग तेरा दीवाना क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, ज्ञान सागर महाराज जी गुरु के दीवाने पर सारी जब इनकी दीवानी है, और भक्तों के इनने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि सारे भक्त इनके दीवाने हो गए। तो एक बार जोर से बोले आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। जय। वाह, और क्या शानदार, क्या भाव से आपने, कितना मालूम है, आपको लग रहा है कोई बच्चा बिल्कुल दीवानेपन में भक्ति कर रहा है अपने भगवान। वाह, शानदार। बहुत बहुत सुंदर मीनू जी, बहुत सुंदर मंगलाचरण आपका, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अनीश भैया से। अनीश भैया। जय जिनेंद्र। मैं बहुत बढ़िया मीनू जी, और साक्षी जी, आप प्रतिदिन नए नए समाज के टैलेंट को बाहर लाते हो, और ये बहुत ही अद्भुत कार्य है जो आप लोग कर रहे हो। और आप लोगों के बीच में, आप लोगों को शायद लग रहा होगा
लेकिन आप लोगों के बीच में सारी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर प्रकाशित होते रहते हैं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में जयपुर से डॉक्टर आशा जैन जुड़ी हुई है। और आशा जैन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनकी उम्र हम लोगों में से बहुत सारे लोगों की उम्र से ज़्यादा उनके पास का एक्सपीरियंस है। इवन साक्षी जी, आपकी जितनी उम्र होगी उतनी उम्र से उन्होंने भक्तामर को पिया है और जिया है। मेरी उम्र से भी उन्होंने भक्तामर को पिया है, जिया है। तो उनका नॉलेज क्या होगा ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कम से कम, मैंने खुद उनके 200 केसेस देखा हूँ, 200 मोर देन 200 केसेस, जो एक एक व्यक्ति पे वो समय देती हैं, टाइम देती हैं, उनको करेक्ट करती हैं। और उन्होंने अभी हमें मालूम, हम चाहते हैं कि डॉक्टर आशा जी को यहाँ पर आप आमंत्रित करें, क्योंकि दिगंबर जैन महासमिति आशा जी को स्वयं आमंत्रित कर यहाँ पर हैं। आशा आंटी, प्लीज आपका कैमरा ऑन कीजिए ना। मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट भी कीजिए। आप को होस्ट हैं आशा आंटी। आज देखिए हमारे बीच में सुनीता लूनिया जी भी पधार चुकी हैं। हाँ, सुनीता दीदी को देखा मैंने। सुनीता दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको एक और जानकारी देना है कि परम पूज्य चैतन्यमती माता जी ने भी दिगंबर जैन महासमिति के कार्यक्रम को अष्टानिका पर्व के बाद, जो 8 दिन के रहते हैं उसमें उनका मौन रहता है, उसके बाद उन्होंने 3 दिन का समय, वो भी उन्होंने बीजाक्षर पे पुस्तकें लिखी हैं। तो ऐसी दिव्य, और जिनका भी 40-45 साल का एक्सपीरियंस है ध्यान और भक्ति में, वो भी हमारे बीच में इस ग्रुप में आकर आप सभी लोगों को प्रकाशित करेंगी। तो सबसे भैया पहले आपका बहुत 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 थैंक यू। सिर्फ एक बार बोलने पर आपने माता जी से परमिशन ली, उनका समय लिया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और एक चीज और बता रहे हैं कि माता जी ने दिगंबर जैन महासमिति की बात भी स्वीकार ली, और साथ में कहा है कि अभी जो आज का जो और कल का जो दिन है, रात को जो 7:30 बजे का जो प्रोग्राम है, तो उसमें माता जी भक्तामर गर्भ संस्कार पे बोलना चाह रही हैं। 1500 हमारी जो माता है उनको ज्ञान प्रकाश देना चाह रही हैं। तो ये सभी माताओं से भी निवेदन है कि माता जी से वहां आकर आप लोग भी एक बार रिक्वेस्ट कर लेना साथ में शाम को। हम आपको समय देंगे सभी माताओं के बीच में, तो आप लोग सभी पहुंचो। माता जी बहुत विद्वान है और सुंदर सुंदर बड़े बड़े कार्यक्रम करवाएं शिखर जी में, ठीक है ना। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूँ आशा दीदी को। डॉक्टर आशा जैन जयपुर से बहुत अद्भुत टैलेंट की धनी है। इनकी भी आवाज बहुत बोल्ड है, और ये एक्चुअली में आवाज बोल्ड नहीं है, इनका एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत है। तो हम चाहते हैं आशा जी, आप आज बीजाक्षर के बारे में आप प्रकाश डालें। आशा आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश हैं कि आज आप आए हैं अपना ज्ञान हमें बांटने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। संगीता आंटी, हाँ आंटी संगीता आंटी महासमिति की सचिव है, सेक्रेटरी है। आंटी आपसे कुछ बोलना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र दीदी और अनिश भैया, जय जिनेन्द्र। आप सभी का, जो भी हमारे साथ सदस्याएं जुड़ी हैं, हम उन्हीं सब का श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संवाद सूरत आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। आप सभी को आज अनिश भैया आपकी जिज्ञासाओं का समाधान में आशा दीदी के द्वारा बीज अक्षर का हमें ज्ञान मिलने वाला है। आप सभी इससे लाभान्वित हुए, हम ऐसी कामना करते हैं एवं उनके ज्ञान की गंगा से हम लाभान्वित हुए। हमें आमंत्रित करती हूँ श्रीमती आशा जी जैन, जिन आपका श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती है। दीदी, आप अपनी ज्ञान की गंगा से हमें लाभान्वित करें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और यदि आप लोगों को कोई भी सवाल करना हो तो आप लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा। आशा दीदी के पास इतना विराट अनुभव है कि आशा दीदी आपको किसी भी सवाल का समाधान देंगी। शिल्पा जी, आप भी धैर्य रखिए, देखिए आशा दीदी से ज्ञान तो लीजिए,
बहुत अद्भुत नॉलेज है। आप सभी को सुख प्राप्त होगा उनकी वाणी से। Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much, Asha Didi. We are really, really very happy and blessed to have you. Thank you. आवाज नहीं आ रही थी, बोलिए आशा दीदी। सभी को जय जिनेंद्र। आ रही है मेरी आवाज? जय हिंद। हाँ आ रही है आंटी, आ रही है। सभी को जय जिनेंद्र। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं अपनी ही बहनों के साथ में दिगंबर जैन महासमिति जयपुर संभाग से मैं शिलाजी डोरिया के साथ विगत 22 वर्षों से कार्यरत हूँ और आज मुझे सूरत महासमिति के साथ जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम सब बहनें इस भक्तामर की गंगा में डूब करके इस भारत देश से कोरोना की वैक्सीन का एक सभी के मतलब प्रयास से अपन एक तैयारी करें, क्योंकि अभी जो ये विषम परिस्थितियां चल रही है इसमें यदि अपन सब पूरी जैन समाज की बहनें सब एक एक चीज पर यदि मंत्रों के द्वारा श्लोकों के द्वारा चैंटिंग करके आज जो कोविड पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, अभी तक करीब करीब आप एक एक हीलर के पास में 1000 से 1500 कोविड पेशेंट के रिकॉर्ड बने हुए हैं। तो मैं सूरत संभाग से भी निवेदन करूंगी कि आप लोग भी बीजाक्षर को एकदम अंतस्थल में उतार लीजिए कि जिससे कि मेरे आसपास के किसी भी गांव में कहीं पर भी किसी को भी आधी रात को भी जब मेरी जरूरत हो तो हम उससे दूर ना रहें, क्योंकि भक्ता मेरे एक ऐसा अपना ड्रगलेस थेरेपी है कि जिसके श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से अभी तक हमने विगत 9 वर्षों में जो कैंसर पे, जो ब्रेन ट्यूमर पे, जो कार्डिक पे जो हमने साउंड वाइब्रेशन के द्वारा किया, आज हम उन बीजाक्षरों को आज कोविड पे हम लोग काम में लेकर के कितने ही लोगों को आज इस संक्रमण से मुक्ति दिला रहे हैं। तो आज परम सौभाग्य का दिन है कि संगीता जी आप अपने ग्रुप के साथ में आज इस मतलब जिसको कहते हैं कि जब समय आता है तभी काम हो पाता है, तो सभी इसको एकदम अच्छे से अच्छे इन बीजाक्षरों को समझे और समझ करके आप लोग इस पर ये ना करें कि मुझसे यह कैसे चैंटिंग होगा। भक्तामर आप लोग शुद्ध बोलना सीख लें और जहां तक हो सके आप लोग अभी यदि 8 बीजाक्षर को भी यदि आप लोग काम में लेकर के इस कोरोना पेशेंट को, डेंगू पेशेंट को, प्लस जो अभी इस समय जो बीमारियां, जो जनरल बीमारियां जो चल रही है, वो जो जनरल मतलब अपने सब्जेक्ट में काम आ रहे हैं जो बीजाक्षर, यदि अपन उसी पर ही फोकस करें तो सारी बहनें उसमें अपना टैलेंट काम में ले सकती है। क्योंकि अभी सबसे अच्छा समय तो ये है कि हम घर पर हैं, क्योंकि अब तक तो हमने अपना आधा एनर्जी पर के काम में अपन ने खत्म किया है, लेकिन आज अपन को इस कोरोना ने एक सौभाग्य दिया है कि आज हम उस एनर्जी को मानव सेवा में समर्पित करने के लिए तत्पर हुए हैं। क्यों संगीता जी, करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आंटी, बिल्कुल सही है दीदी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं तो सभी बहनों से, क्योंकि आज की तारीख में शायद अभी मेरी हथकरघा पर बात ही हो रही थी। अच्छा आशा दीदी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी 1:15 बज चुका है,
इनका 2:15 से कोई दूसरा प्रोग्राम रहता है, तो अपने को आपकी जो भी क्रीम, जो भी आप में जो अमूल्य नहीं भैया, औषधि आज है नहीं ना, है भैया, आज नहीं है, कल ऐसा है ना, नहीं तो मैंने नहीं नहीं, हाँ, आज तो नहीं तो पूरा फिर समय है, कल है निधि दीदी का। कल फिर ठीक है। कल 2 बजे से है भैया। आज तो पूरा समय है आशा आंटी आपके पास। जब आज आप अपन लोगों को सब मेन जो अपने को कोविड के लिए, और जो मेन जो अपने बीजाक्षर हैं, जैसे सबसे पहले कि हाँ, हम बीजाक्षर है, जैसे कि भम बीजाक्षर है, जैसे लम बीजाक्षर है। अपने चक्रांश को ही समझ लें अपन। यदि हम चक्रांश को समझ लेते हैं और हम यदि उस पर भी फोकस डालते हैं, तो हमें मेन अपने 8 बीजाक्षर पर पूरी तरह से एकदम प्रैक्टिस करके अपने आसपास के किसी की मरीज पर सेवा का अवसर मिले तो जरूर उस पर हमें कार्य करना है। जैसे हम रूट चक्र के लिए लम बीजाक्षर, स्वादिष्ठान चक्र के लिए बम बीजाक्षर, मूलाधार के लिए लम बीजाक्षर, रम बीजाक्षर। तो यदि हम मान लीजिए कि आपको बीमारी है पैर से संबंधित, आपको बीमारी है लीवर से संबंधित, आपको बीमारी कार्डिक की, अभी जो मेन जो हो रही है वो सबसे बड़ी हो रही है लीवर, और सबसे बड़ी हो रही है गले में दर्द होकर के अपने पेनक्रियाज को और अपने कार्डिक को और उसके आसपास के सारे ऑर्गन्स को यह डैमेज कर रहा है कोरोना। फिर अपने मेन अपना है माइंड के लिए हमें कौन सा बीजाक्षर करना है, फिर हमें ऑक्सीजन लेवल को किस तरह कंट्रोल करना है, हमें ब्लड को हीमोग्लोबिन कम है तो हमें कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो ये छोटी छोटी जो अभी चीजें हैं मेन, जो इस समय कोरोना टाइम में काम आती है। तो मेमोरी के लिए यदि हम, आप लोग नोट कर लें कि मेमोरी के लिए यदि हम रम बीजाक्षर को करते हैं तो हमारा पूरा आकाश तत्व यानी हमारे ये 3 चक्रांश 1, 2, 3, हमारे गले संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है, हम पम बीजाक्षर करेंगे तो हमारे जितने भी पेनक्रियाज में कोई भी इंफेक्शन है, लंग्स में कोई भी इंफेक्शन है, अभी सबसे ज्यादा डैमेज लंग्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह सीधा कोरोना लंग्स को अटैक करता है। तो हम यदि रम बीजाक्षर, पम बीजाक्षर और लम बीजाक्षर और एम बीजाक्षर और हिम बीजाक्षर, यदि इन बीजाक्षरों पर हम पूरी तरह से फोकस डालना सीखें तो हमारी 95% कोविड की जो बीमारियां जिसके कारण हो रही है वो इन बीजाक्षरों के माध्यम से अपने रिजल्ट चालू करेगी। आशा दीदी, एक सवाल ये है कि हाँ। आपने बीजाक्षर बोला तो एक बार उनको ना क्लियर ना उच्चारण करके बताएं। कई लोगों को उसके ना स्वर समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा। पहला बीजाक्षर बोला आपने? भम बीजाक्षर। भम बीजाक्षर भम बीजाक्षर। तो श्रोताओं और दर्शकों से निवेदन है, प्रथम बीजाक्षर भम बीजाक्षर है ना, और द्वितीय बीजाक्षर कौन सा है? जैसे बुखार आया, सबसे पहले बुखार आता है, तो बुखार जब आता है सो रहती है, हम कहते हैं कि अभी चेक करते हैं, और जब वो थोड़ी बढ़ती है, आप यदि उस समय भम बीजाक्षर को आप यदि करने लगेंगे, भम, आप विदिन 3 आवर्स में आपका बुखार 98 पर 99 पर आने की संभावना बनी रहेगी।
यदि आप तो शुद्धि पूर्वक करोगे तो। यदि ये भम बीजाक्षर का प्रयोग कितने बार करना चाहिए सभी माताओं को? हम कोई भी बीजाक्षर हो, जैसे पहली चीज तो बीजाक्षर करने के पहले हमें अपनी शुद्धि, एक स्थान, एक वस्त्र, और उसके लिए यदि सबसे अच्छा समय देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। लेकिन जब हमको ये कोविड आता है तो उस समय हमारे लिए दोपहर में भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3 बजे के आसपास में बुखार बहुत तेज होता है। जितने भी अभी तक पेशेंट आ रहे हैं कि सुबह 3 बजे 4 बजे बुखार होता है, फिर 10 बजे उतर जाता है, फिर 3 बजे चालू होता है, फिर 12 बजे तक 11 बजे तक रहता है। तो इस समय आप लोग अपनी बिस्तर पे ना बैठकर, खाने की जगह पर ना बैठकर, अशुद्धि की जगह पर ना बैठकर, अशुद्धि के समय में हाँ स्थान का जरूर, अपने कहते हैं ना, जो अपने पूजा में भी कहते हैं द्रव्य शुद्धि भाव शुद्धि कहते हैं ना, तो उसी तरीके से हमें भी अपने मुंह कुल्ला वगैरह करके, और हम यदि इस बीजाक्षर को करते हैं तो सबसे कम 9 बार, फिर अपनी सुविधा के हिसाब से 27 बार। और सुबह के टाइम में तो सबसे बेस्ट होता है कि हम नहा धो करके एक स्थान पे एक ड्रेस में यदि हम कोई भी मंत्रास को करते हैं तो हमारा 100% उसमें रिजल्ट मिलता है। दीपक जलाना है, एक लोटे में पानी रखना है, उसमें एक इलायची डालनी है, और आप मंत्र बोलते रहिए और अपना हाथ इस तरह से कीजिए। बुखार आया, आपने बुखार के टाइम पे मान लीजिए हस्बैंड को आया, ठीक है, उनको क्वारंटाइन कर दिया, कोई बात नहीं, आप उनका नाम लेकर कमरे से बाहर बैठे हैं, आप शुद्ध जगह पर बैठ करके उनके लिए कर सकते हैं। वो यदि अपने कमरे में है, आप उनके लिए एक कुर्सी उस कमरे में रख, वो अपने कमरे में बैठे बैठे कर सकते हैं। आपके बच्चे को आया है, बच्चा भी कर सकता है, बशर्ते वह कुर्सी पर बैठा, शुद्ध जगह पर बैठा, और आप भी उसके लिए बैठ करके कर सकते हैं। आप किसी अन्य के लिए आप हीलिंग के हिसाब से करते हैं, आप अपने घर में एक स्थान बना लीजिए, हमें यहाँ से उसके लिए चैंटिंग करनी, और सबसे पहले आदि भगवान को नमस्कार करके, अपने गुरु को प्रणाम करके, और अपने माता पिता को, भगवान से भी पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो वह स्वर्ग से हमें आशीर्वाद दे करके, और वह हमारे बैक में खड़े रहते हैं। यह आज की इस जनरेशन को इस बात का बोध अवश्य होना चाहिए कि माता पिता कहीं भी हो, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, उनका आशीर्वाद हमारे बैक में हर वक्त रहता है। आप भगवान को स्मरण कीजिए, आप गुरु को स्मरण कीजिए, और फिर भगवान से एनर्जी लेकर के, जिसके लिए भी आप एनर्जी देने के लिए तत्पर हो रहे हो, आप उसको एनर्जी दीजिए। आप देखिए कि आपके घर में बैठ करके, और वह चाहे वह आपसे 100 किलोमीटर दूर है, चाहे वो 500 किलोमीटर दूर है, चाहे वो 5000 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपने उसकी विजुअलाइजेशन की है, उसकी इमेज को, और आप उसको भेजिए संदेश कि मैं तुमको यहाँ पर हीलिंग करती हूँ, चिंता मत करो। तुम अपने मन के अंदर में भगवान के प्रति श्रद्धा करो, जो आप बोलते हो वो उनको आप व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं यहाँ पर शुरू कर रही हूँ और तुम भगवान का स्मरण करो और उसको रिसीव करो। चाहे वेंटिलेटर पे पेशेंट हो, आप दीजिए, आप उसकी फोटो रख करके दीजिए। बीज मंत्र में इतना पावर है। बीज मंत्र मतलब हम जब पेड़ में बीज डालते हैं तभी तो पेड़ बनते हैं।
आज ये श्लोक है, तो ये श्लोक तो बीजों से जो श्लोक बने हैं ना, सुनीता जी, संगीता जी? हाँ सही है दीदी, सही बोल रहे हो। तो जितने भी बीज से जो उत्पत्ति होती है, तो हम जितनी शुद्धि पूर्वक, जितनी श्रद्धा की भक्ति पूर्वक हम उसमें जल डाल करके आपको हम देते हैं, तो वह पेड़ आपका अवश्य प्रस्फुटित होगा। हम जो भावों से देंगे वह आपको अवश्य ही सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। इस बात को तो आप मानते ही हो। आज आप फोन में बात कीजिए, आप यदि किसी बात को सकारात्मक विचार से किसी भी रिलेटिव के साथ बात करते हो, वो क्या बोलते हैं, ओहो आपके साथ बात करने में आनंद आ गया। यही करेक्ट? बताइए, सही है ना ये बात? सही है दीदी, बहुत अच्छा है ना? तो ठीक इसी तरीके से आप अपने मन में जो ऊर्जा उन्हें देने के लिए अपने भावों में विशुद्धि ला करके भक्ति से ओतप्रोत होकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करने को जब आप तत्पर होते हो, तो क्या वह उसको प्योर नहीं करेंगे? करेंगे, अवश्य करेंगे। भक्तामर हमारा एक अनूठा स्तोत्र है जिसमें सभी प्रकार के आदि व्याधि, रोग, शोक, सुख, समृद्धि, वैभव, सभी के लिए उसके अंदर में औषधि भरी हुई है। और सभी अपने आप में किसी भी एक काव्य को आप स्मरण कर लो, काम शुरू कर रहे हो आपने पहला भक्तामर स्तोत्र बोल लिया, आप देखिए, आप घर के बाहर पैर रखिए, आपने आदि भगवान को याद करके आचार्य श्री मांगतुंग आचार्य जी को प्रणाम करके काम शुरू कर रहे हो, आप देखिए आपको उसी वक्त ही अपने फल सामने दिखने लगेंगे। तो इस समय सभी बहनों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग बुखार हो तो भम बीजाक्षर, गले में दर्द हो तो पम बीजाक्षर, सिर संबंधी किसी भी प्रकार की, मस्तिष्क संबंधी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे मेमोरी पावर में उसकी कमी आ रही हो, आप उसको रम बीजाक्षर से हीलिंग दो। और साथ में आप अल्पश्रुतम कीजिए और उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, 2 श्लोक, 1 बीज मंत्र यदि आप उसके लिए करते हैं, तो उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति और उसका ब्रेन ट्यूमर वो डिसॉल्व होने लगेगा। ये प्रैक्टिकल है, ये अभी हम लोगों का इस कोविड टाइम में प्रैक्टिकल अनुभव है। हालांकि मैंने बहुत पहले इस काम को किया था, लेकिन आज जो ये कोविड आया है और वो इस कदर इंसान को डैमेज कर रहा है कि उनके कोई भी पार्ट्स में जाकर के अब परेशानियां हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, कार्डिक प्रॉब्लम हो रही है, फिर लंग्स में इंफेक्शन हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं। यह सबसे बड़ा कारण है, हमारे अंदर में कोरोना एक दीमक की तरह हमें डैमेज करता है। और यह भक्तामर की औषधि से दवा तो लेनी पड़ती है, पर 50%, 60% यह दावे के साथ बोलती हूँ कि श्लोकाज के साथ में यदि आप बीज मंत्र से आप किसी को भी हीलिंग दोगे, तो आप ये समझिए कि आपका पेशेंट 3 दिन से 5 दिन में संक्रमण से मुक्त हो सकता है। अच्छा आशा दीदी,
आशा दीदी, हाँ हाँ भैया। मैं कह रहा हूँ मैं कुछ बीजाक्षर पढ़ता हूँ और आप बताना कि ये बीजाक्षर से ये लोग कौन कौन से रोगों से बच सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ये चक्रास के, तो मैं हाँ बीजाक्षर पढ़ूंगा और आप बताते हैं ना कि इससे किस चीज से बचा जा सकता है। हाँ इन लोग भैया। बीजाक्षर के उच्चारण सही वो नहीं आ रहे हैं, तो मैं उच्चारण करते जाता हूँ बीजाक्षर के, और आप बताना कि कौन सी चीज में फायदा करेंगे। ठीक है ना? हाँ भैया। अरे चलो, पहले मैं लम बीजाक्षर से शुरू करता हूं और मैं बीजाक्षर बोलूंगा और आदरणीय डॉक्टर आशा जैन जी आपको बताएंगी कि उससे कौन से रोग से आप लोग बच सकते हो। ठीक है, तो ठीक है रेडी? भैया, बहुत अच्छा। लम, लम, लम। आशा दीदी, ये लम बीजाक्षर कितने मिनट तक के मुझे बोलना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में? ये ब्रह्म मुहूर्त में आप 27 बार भी बोल सकते हैं और 108 बार भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग 8 ध्यान बार। से सुनिए, आशा दीदी ने कहा है कि लम बीजाक्षर को 27 बार या 108 बार यदि बोलते हैं। दीदी क्या आप बताएंगे कि इससे क्या लाभ हो सकता है? हाँ, इससे जितने भी अपने आर्थराइटिस, घुटने में दर्द हो रहा है, आपको आपको हड्डी की संबंधी कोई भी प्रकार की बीमारी हो, हड्डी संबंधी कोई भी बीमारी हो, चाहे वह रीढ़ की हड्डी में आपके दिक्कत हो, चाहे आपको घुटने की परेशानी हो, चाहे आपको एड़ी में दिक्कत हो, चाहे आपको कोहनी में दिक्कत हो, हड्डी संबंधी सभी बीमारियों में लम बीजाक्षर एक परम औषधि का काम करता है। बहुत ही इस तरह शानदार ढंग से आशा दीदी ने बताया कि लम बीजाक्षर हड्डियों पे बहुत अद्भुत रूप से कार्य करता है। और कुछ दीदी, और कुछ बताना चाहेंगे कि मैं दूसरे बीजाक्षर पे आऊं? हाँ बोलिए, दूसरा बोलिए। अब देखिए, ये प्रथम आप लोगों ने नोट कर लिया, हड्डी की प्रॉब्लम हो, कमर के नीचे के अंग का कोई भी समस्या हो, रीढ़ की हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्वाइंट पेन हो, लम बीजाक्षर अमृत के समान आपके शरीर में कार्य करेगा। है ना दीदी? हाँ, अब मैं, इसके साथ में अनिल भैया, इसके साथ में 2 श्लोक आपको लिखना है, एक 14 नंबर और एक 28 नंबर। देखो बहुत ही सुंदर तरीके से 14वें नंबर का श्लोक, संपूर्ण जो, संपूर्ण मंडल, हम दीदी एक बार बोल के सुनाइए आप। संपूर्ण मंडल शशांक कला कला शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव ये संस्कृता त्रिजगदीश्वरनाथ में कष्टा निवारयति संचरतो यथेष्टम्। और 28वें नंबर का, उच्चैरसोक्तरी संस्कृत मुन मयूख माँ भाति रूप ममलम प्रवदन्ति संत। ये जो आपके 14 नंबर और 28 नंबर, यदि आप ये श्लोक रिद्धि मंत्र के साथ जब बोलते हैं और उसके बाद यदि आप लम बीजाक्षर को आप 27 बार हीलिंग देते हो, आप ये देखिए, आपको जॉइंट, मतलब जॉइंट के लिए आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत है। अब एक अहमदाबाद में अपनी कप मसल्स को, उनके बहुत प्रॉब्लम थी हाँ घुटने में, और उनका पूरा लिया हुआ था डॉक्टर से टाइम वगैरह, और उन्होंने जब इस बीज मंत्र को शुरू किया, और मतलब ये सोचिए कि उनका बीज मंत्र चालू करने के 1 हफ्ते बाद उनका सारा प्लान चेंज हो गया। बहुत बढ़िया। जो घुटने का ऑपरेशन नहीं करवाना है। आशा आंटी, आप तो मेरे को इसकी हीलिंग दे दो। तो आशा दीदी, अब मैं दूसरे बीजाक्षर पे आ रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। वम, वम,
रम, ये द्वितीय वम बीजाक्षर है। तो आशा दीदी सब लोग ये जानने के उत्सुक हैं कि वम बीजाक्षर, लम बीजाक्षर का प्रयोग तो समझ में आ गया, अब वम बीजाक्षर का प्रयोग कौन कौन सी समस्याओं से, परेशानियों से विजय दिलाएगा, आप बताएंगे। देखिए, ये रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। ये स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र और इसका बीजाक्षर है बम। इसमें सुखानुभूति और इसका ग्रह है शुक्र। यह हमें सुख की अनुभूति दिलवाता है, परम परम सुख की अनुभूति दिलवाता है। इसका बीजाक्षर बम होने के कारण हमारे किसी भी प्रकार की कंसीव में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यदि हम 9 नंबर के श्लोक और 20 नंबर के श्लोक के साथ में हम बम बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं और उसको हम भक्ति पूर्वक, यदि हम चांदी की थाली में उस 9 नंबर के श्लोक को हम यदि मतलब या तो चंदन की लकड़ी हो या फिर आपके पास में कोई चांदी की डंडी हो और केसर से हम यदि उस श्लोक को लिखते हैं, उस श्लोक को लिख करके और उसमें उस रिद्धि मंत्र के जल को डालकर और उसको हम यदि उस जल को पीते हैं, तो पुराने जो आईवीएफ में कराने जा रहे हैं ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट की रुक जाती। मतलब ये सोचिए कि किसी को 18 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है और वे इतना होपलेस हो जाते हैं, और जब उनको इस भक्तामृत की आशा की किरण का पता लगता है तो वह दंपत्ति दोनों एकदम आकर इस तरह से भीख मांगते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और जब उनको यह अनमोल खजाना मिलता है तो उन्हें एक नहीं, उन्हें एक साथ 2-2 रत्न की प्राप्ति हो जाती। ये इतना अनूठा 9 नंबर और 20 नंबर और बम बीजाक्षर। तो देख लीजिए आप लोगों ने कि डॉक्टर की परेशानियों ने आपको एक बहुत अद्भुत चीज बताया है कि 9वें नंबर का और 20वें नंबर के श्लोक की साधना यदि वम बीजाक्षर, ये बम आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। ये वन वाला है ना, वन व और उसके ऊपर अम की बिंदु, ये नीचे से सेकंड नंबर का बीजाक्षर आता है। तो इसका उन्होंने कितना अद्भुत एक रिजल्ट के साथ बताया। अब मैं तीसरे नंबर के बीजाक्षर पे आ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, बिल्कुल तैयार रहिए। आपको वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम के बारे में भी आशा दीदी, डॉक्टर आशा जैन बहुत जल्दी बताएंगी, लेकिन आप लोग अलर्ट रहिए और सुनते जाइए क्या क्या बोल रहे हैं। बहुत अद्भुत खजाना आप लोगों के बीच में आ रहा है। तो लीजिए, मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आपको ये उच्चारण करना है। फिर से एक बार बता दूं मैं आप लोगों को कि सुबह उठकर कम से कम 9 बार, नहीं तो 27 बार इन बीजाक्षर का उच्चारण जरूर करना है। साथ में आशा जी जो आपको जो श्लोक बता रही हैं उसको आपको कम से कम, दीदी भक्तामर के जो श्लोक है कितने बार पढ़ना चाहिए इनको? 27 बार, 9 बार, क्या आप गाइड करना चाहेंगी? वो तो ऐसा है कि जैसे भाई अभी हम सब हाउसवाइफ हैं, हमें अपनी सुविधा के अनुसार, पर भक्तामर का पूरा पाठ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम करते हैं तो हमारे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, रिलेशनशिप या चाहे कोई भी प्रकार, पारिवारिक किसी भी प्रकार की परेशानी हो, उससे हमें धीरे धीरे अपनी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करने से हमें उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और देखिए ट्रेन फिर आ रही है, ये लम बीजाक्षर के बाद वम बीजाक्षर पे, और अब ये देखिए तीसरा बीजाक्षर स्टेशन पे आ चुका है, रम रम। रम। तो मैं डॉक्टर आशा जी से निवेदन करूंगा कि ये जो बीजाक्षर, जो रम बीजाक्षर है, आप बताएंगे कि ये किस प्रकार से उपयोग में आ सकता है। रम बीजाक्षर अभी इस समय क्या, ये तो अनादिकाल से रम बीजाक्षर के पीछे ही संसार की रचना हुई है, क्योंकि अग्नि
तत्व जो है वो हमारा मणिपुर चक्र है, और मणिपुर चक्र है उसी के कारण इस संसार की रचना है। क्योंकि जननी का उदर जो अपना एक कहते हैं ना कि नाभि नाल, इसके अंदर में हमारे सारे भरे पड़े हैं इसके अंदर गुण। यदि हम रम बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं और हम उच्चारण करते हैं तो किडनी संबंधी, लीवर संबंधी, अपनी छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी प्रकार की बीमारी अपनी उससे ठीक होती है, और किडनी हमारी एकदम प्यूरिफाई होती है इससे, रम बीजाक्षर। और इसके साथ में यदि हम 17 नंबर का श्लोक करते हैं तो आप जिसको भी किडनी ट्रांसफर हो रही है उसकी उसमें परेशानी नहीं आती है। किसी को यदि किडनी संबंधी परेशानी चल रही है कि उसको यूरिन इन्फेक्शन है, आप उसको 17 नंबर का और आप उसका रम बीजाक्षर का कीजिए, उसके लिए चैंटिंग, आपको उसका रिजल्ट अच्छा। देखिए कितने सुंदर तरीके से आपको डॉक्टर आशा जैन जी ने बताया कि 17 नंबर का जो श्लोक है, जैसे रम बीजाक्षर बोलते हैं तो रम बीजाक्षर के साथ 17 नंबर का श्लोक कौन सा है? नास्तम कदाचित् रिद्धि मंत्र में ओम नमो नम्युण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्र पीड़ा, छोटी छोटी पीड़ा, जठर पीड़ा, जठर अग्नि पेट को बोलते हैं, जठर पीड़ा, भंजे भंजे, सर्व पीड़ा, सर्व रोग निवारणम, गुरु पुरुष। देखिए इसकी रिद्धि मंत्र में कितना सार है, एक एक शब्दों को ध्यान से देखिए। ओम नमो नम्युण, हे अरिहंत प्रभु। तो ये जो अपनी रिद्धियां हैं, ये जो अपने बीज मंत्र हैं, ये हमारे सभी नसों में यह जाकर जो भी एक कीटाणु भी उस नलियों को अवरोध करते हैं, रोकते हैं, वह अपने आप इनकी साउंड वाइब्रेशन से धीरे धीरे क्लीन होकर और हमारे यूरिनल को ठीक करते हुए हमें किडनी प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाती। तो सोचिए आज हम बहनें यदि अपने घर में बैठ करके, आज डॉक्टर के जाने में हमें कितना डर लग रहा है, आज हम क्यों नहीं जा रहे हैं कि नहीं कोरोना है वहां, आज हम घर में बैठकर ट्रीटमेंट करें अपने परिवार जन का, अपने आसपास के गांवों में, अपने रिश्तेदारों के, अपने मिलने वालों के। तो रम बीजाक्षर अभी इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल काम करता है। आगे बोलिए। हाँ तो देखिए जो अभी बताया गया आपको रम बीजाक्षर का, इसी बीच में एक बहन का सवाल आ रहा था। सवाल ये था कि फाइब्रॉइड्स के लिए क्या करें। देखिए आपको अभी बताया गया था कि लम के बाद वम बीजाक्षर आ रहा है। वम बीजाक्षर कोई भी आपके जनन अंगों का कोई भी जो रोग हो, समस्या हो, उसको दूर करने में पूर्णतः सफल है। तो इसीलिए आप वम बीजाक्षर की चैंटिंग बहुत करें, और ज्यादा ही ना तो नमो लोए सव्वा साहुड़म। देखिए नमो वज्झाड़म नमो लोए सुसरण, नमो वज्झाड़म नमो लोए सुसरण, नमो लोए सुसरण नमो वज्झाड़म, नमो वज्झाड़म नमो लोए सुसरण। ये माला भी यदि आप फेरेंगे ना तो मैं निश्चित रूप से आप देखना ये फाइब्रॉइड्स बराबर हो जाए। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट बीजाक्षर पे आते हैं। प्रथम हमने आप लोगों को बताया लम से, लम के बाद हम वम पे आए, वम के बाद हम रम पे आए। अब इसके बाद यम बीजाक्षर आ रहा है, यम यम यम। तो मैं इसका उच्चारण करता हूं, इसके बाद आशा जी आपको बताएंगी कि यम बीजाक्षर क्या और किस प्रकार से आपके जीवन के लिए सुखदायक हो सकता है। ठीक है, तो
तो मैं पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। यम यम यम। तो मैं आदरणीय डॉक्टर आशा जैन जयपुर, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि ये जो यम बीजाक्षर है, क्या ये यम बीजाक्षर भी आशा जी लोगों के जीवन में सुखद फल ला सकता है? यदि ला सकता है तो कौन से श्लोक के साथ इसकी भक्ति करने पर अमृत जैसा फल प्राप्त होगा, इन लोगों को प्लीज बताइए। देखिए, यदि संसार में प्रेम भरा है तो वह इस सागर में भरा है, हृदय चक्र पे। इसका कलर है ग्रीन। और अनाहत चक्र, जहां पे प्रेम, विश्वास, अनुभूति, करुणा, सौहार्द, वात्सल्य, जो सभी हमारे 16 कारण भावना में भी आते हैं, वात्सल्य भावना, कारुण्य, हम करुणा से ओतप्रोत होकर के किस तरह से दूसरे से हम प्यार करते हैं, तो रिलेशनशिप के अंदर में सबसे बड़ा रोल है तो इस अनाहत का है। संसार से यदि प्रेम, मैत्री भाव है तो किससे है? इस अनाहत से है, जिसमें प्यार का सागर भरा है। तो हमें इस चक्र को किस तरह से हमें हील करके रखना है? यम बीजाक्षर से। और जितनी भी परेशानियां हो रही है इस समय, वर्तमान परिस्थितियां हमारी इतनी चल रही है, विषम परिस्थितियां, इस समय हार्ट अटैक, जिसको हम कहते हैं कार्डिक प्रॉब्लम चल रहा है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज, जितनी भी ये सब परेशानियां हैं, तो हम यदि इस समय 45वां श्लोक तो है ही है, यदि इस समय हम इसके साथ में 35 नंबर का यदि हम श्लोक करते हैं, स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निश्चय, सद्धर्म तत्व कथने कपटु त्रिलोक, दिव्य ध्वनि भवति ते विसिदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिमाण गुणे प्रयोज्य। आप देखिए, इस यदि श्लोक को रिद्धि मंत्र के साथ हम यदि प्रतिदिन करते हैं तो हमारे हृदय संबंधी, हमारे श्वास संबंधी, हमारे लंग्स में जो भी अभी जो फैबुलस हो रहे हैं, इतने ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो हमारे ऑक्सीजन की लेवल की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल किससे कम हो रहा है? हमारे कार्डिक के कारण ही तो हो रहा है कि उसमें प्रॉपर खून का दबाव चल नहीं रहा है, ठीक है ना, इसी वजह से हो रहा है। तो यह हमारे सारे आर्टरीज को एकदम क्लीन करता है यम बीजाक्षर। और कोई भी प्रकार की लंग्स में यदि कोई भी प्रकार की इंफेक्शन होती है, वह एकदम वॉशिंग मशीन की तरह हमारे पूरे पेट की सफाई करता है। 17 नंबर और 35 नंबर। तो देख लिया आपने कि यम बीजाक्षर के लिए बताया, और साथ में यम बीजाक्षर मशीन है, ये वॉशिंग मशीन। और यम बीजाक्षर के साथ में भी 12वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, जो हृदय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी बहुत फायदेमंद होगा। और साथ में जो आशा दीदी जो बता रही हैं उसको भी आप उपयोग कीजिए। अब इसके बाद देखिए, हमारी ये ट्रेन जो है अगले बीजाक्षर पर आ चुकी है, और अगला बीजाक्षर है हम बीजाक्षर।
ध्यान से इसका उच्चारण कर लीजिए। ये सम्मोहन क्रिएट करता है, इसके अलावा बहुत सारे इसके फायदे हैं, ये भी आपको डॉक्टर आशा जैन बताएंगी। तो सुनिए, हम 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 तो मैं आदरणीय आशा जी से निवेदन करूंगा कि हम बीजाक्षर के बारे में और कौन से श्लोक का प्रयोग करना चाहिए जिससे इन लोगों के जीवन में और खुशियां आए, कृपया करके बताइए। आप देखिए, इसका नाम है विशुद्धि चक्र। अर्थात हम जो भी वाणी बोले वह हमें तोल करके और इतनी मृदुता से बोले जिससे कि सामने वाले का हृदय भी मेरे लिए गदगद हो जाए। विशुद्ध चक्र, इसमें यदि हम अल्प श्रुतम, यदि हम इसको भी 6 नंबर के श्लोक को और साथ में हम बीजाक्षर का, तो हमारी जो साउंड वाइब्रेशन के कारण आपके अंदर में किसी भी प्रकार की गले से संबंधित जो भी प्रकार की बीमारी होगी, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से यहाँ इसके अंदर में हमारा पूरा का पूरा विशुद्धि चक्र यह अटैच है और यह हमारे हृदय चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमारे विशुद्धि आती है तो हमारा ये अनाहत स्वयं ही इसको प्रेम के साथ एक्सेप्ट करता है। जब आप देखिए जरा सा स्ट्रेस होता है, हम कितनी जल्दी हमारे को कार्डियक प्रॉब्लम होती है, हमारा बीपी हाई होता है। इसका संबंध इसके साथ में गहरा संबंध। यम बीजाक्षर और हम बीजाक्षर यदि हम करते हैं तो हमारे विशुद्धि के कारण हमारे कार्डियक प्रॉब्लम बहुत कम होने की संभावना है। और इसके साथ में यदि हम उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना और 6 नंबर का श्लोक हम यदि करते हैं तो हम जिस भी कार्य के लिए इसको प्रयोग में लाएं, चाहे वह मेमोरी पावर के लिए हो, चाहे वह कान के लिए हो, तो 6 नंबर वाला हमारे मस्तिष्क के साथ साथ में, हमारी विशुद्धि के साथ साथ में, हमारे अनाहत के साथ साथ में हमारी सारी क्रियाओं को स्ट्रॉन्ग करता है। आगे देखो जय जिने, देखिए तो इस प्रकार हम बीजाक्षर कंठ में स्थान करे थायराइड का काम तमाम। तो अब इसके बाद अब हम आपको एक और अगले बीजाक्षर क्यों लेना चाहते हैं। दोनों भौहों के बीच में ये स्थान, अब ये जैसे आपकी दोनों भौहें ऊ बना रही है, देखो ऊ का आकार, तो यहाँ पर ऊ बीजाक्षर होता है और ऊपर आने पर ओम हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ। और इसके बाद डॉक्टर आशा जी जो कि बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट है, जितनी हमारे में से 70% लोगों की जितनी उम्र नहीं होगी उतना उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने अनुभव देखा है, जिया है, तो अपने अनुभवों की भी एक बहुत बड़ी डॉक्टर है। तो लीजिए, अब मैं ऊ बीजाक्षर पढ़ रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर आशा जी से निवेदन करूंगा कि ऊ बीजाक्षर क्या है, इसके बारे में बताइए। ऊ बीजाक्षर यह हमारे सारे यहाँ से सब ऑर्डर पास होते हैं, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र से हमें सभी प्रकार के कार्य करने की अनुमति मिलती है। जैसे कि मुझे आपके साथ में एक अपना हीलिंग आदान प्रदान करना है, तो हमें सबसे पहले आपके आज्ञा चक्र पर फोकस डालना है।
और ये ऊ बीजाक्षर को फोकस करते हुए यदि हम बोलते हैं, और ओम, ओम तो हमारी सृष्टि का रचयिता है, इससे हमारे 84 लाख मंत्र की रचना हुई है। ओम मतलब जितने भी मंत्र बने हैं ये किससे बने हैं? ओम से। सहस्त्रार, ये ओम और ये ओम, जितनी भी रचना बनी है वह सभी सृष्टि के रचयिता ओम बीजाक्षर। तो आंख संबंधी, कान संबंधी, जितनी भी हमारी कोई परेशानी, दांत संबंधी, ये जितनी भी परेशानियां है, यदि हम इस ओम बीजाक्षर का 2 नंबर वाले श्लोक का यदि हम उच्चारण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारी सिर की बीमारी ठीक होती है। द्वाम बीजाक्षर का करते हैं तो कान की बीमारी ठीक होती है। क्रोम बीजाक्षर करते हैं तो आंख की बीमारी ठीक होती है। और ओम हमारा फोकस। 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर आंख के लिए, 2 नंबर सिर के लिए, 2 नंबर कान के लिए। और ओम बीजाक्षर यदि हम इसके साथ में हमें 45वां श्लोक तो सारी बीमारियों का जनक है। वो श्लोक सब प्रकार की बीमारियों से हमें छुट्टी दिलवाता है। तो यदि हम इन बीजाक्षरों पर बिल्कुल एकदम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करके हम किसी को भी हीलिंग देते हैं, तो वह जाकर उसके डायरेक्ट उसको वह टच करता है और डायरेक्ट वह उसकी बीमारी को क्योर करता है। विदिन 3 दिन में हमें अभी इनके रिजल्ट मिले। सोचिए इतने पावरफुल हैं बीजाक्षर। रिद्धि मंत्र तो क्या होता है, रिद्धि मंत्र को तो वो ही लोग जल्दी से पढ़ पाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि ओम राम रीम रूम क्लीम क्लीम रूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा, और वो मैं यदि आपको बोलूं कि आप एक काम कीजिए, आप ओम अपने होठ, कंठ और तालू तीनों के मिलने से एक शब्द पूरा अंदर तक जाता है और अंदर जाकर के यह अपनी वाइब्रेशन को अलग अलग पार्ट्स में भेजता है। तो यदि हम इसको कंटिन्यू 108 बार तक बोलते हैं तो यह दवाई की तरह हमारी शरीर की पाइप से 25,000 हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं पतली पतली, उन नाड़ियों में से यह दवा प्रेषित होते 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 हमारे यहाँ से जाकर गले से जाकर अनाज से जाकर के ये हमारे डायनाफार में, ये हमारे पेंक्रियाज में, ये हमारे लीवर में, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जगह क्रिया में, फिर ये हमारी किडनी में, जहां पर 2 बने हुए हैं। आप देखिए जहाँ पे राजमा के आकार का एक बना हुआ है कप, और वहां पे प्यूरिफाई हमारे यूरिन को शुद्ध करता हुआ, और ये मल द्वार से
हमारे विसर्जित हो जाते हैं। तो किस तरह से हमारी ये बीजाक्षर, हमारे शरीर की ये वॉशिंग मशीन, जो बीजाक्षर एक वॉशिंग मशीन की तरह हमारे शरीर में, इस पूरे शरीर में, अपने अंदर के पूरे ऑर्गन्स में धीरे 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 जाते 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 और ये विसर्जित करती है। तो इतने पावरफुल बीजाक्षर हैं। तो मैं तो कहती हूँ आज पूरा इंटरनेशनल अपने साथ में है। अभी 18 स्पीकर आए थे वर्ल्ड के। सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मंजू जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, और आप देखिए वहां पर जब वो साउंड वाइब्रेशन वेव से दिलाया, म्यूजिकल से दिलाया, और जो कलर थेरेपी बताई कि हमें कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, लंबे बीजाक्षर के लिए हमें कैसा होना चाहिए, लाल, फिर हमारा ऑरेंज, फिर हमारा मणिपुर चक्र में पीला, फिर अनाहत पे ग्रीन, फिर ये लाइट ब्लू, ये डार्क ब्लू, और ये हमारा सप्त रंगों से। जब भी हम कभी अपने अर्ली मॉर्निंग के सेशन में यदि हम इन चक्रास को हील करने के लिए सनरेज के अंदर में अपने चक्रास को हम इन बीजाक्षरों से हील करते हैं, तो हमारे शरीर में पूरे दिन की एक स्फूर्ति आती। हम महिलाएं सब घर में अभी सब तरह से थक चुके हैं रहते रहते, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से किसी के यहाँ सर्वेंट वगैरह भी नहीं होंगे। सब कुछ अपन को इस समय घर में करना पड़ रहा है। ठीक है, 5% को छोड़ो, बाकी सब 95% जनरल की बात। तो ये बीज मंत्र हम सब बहनों के लिए परम औषधि का काम हमें सिखा रहा है। और ये कोविड तो हमारे लिए एक भगवान बनकर आया है। ये कोविड नहीं आता तो न हम अपने स्वरूप को समझ पाते कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। अभी तक किसी ने घर की परिभाषा ही नहीं समझी थी कि घर होता क्या है। घर खाली एक मकान को कहते हैं, नहीं, घर कहते हैं इस भगवान ने जो जीव द्रव्य को एक पिघल की पर्याय का जामा देकर के हमें संसार में भेजा। आप उसका एक बार चिंतन तो करो, उसकी अनुभूति तो करो, स्वानुभूति तो करो, तभी तो इतनी सारी चीजें आज हमें समझ में आ रही है। कोरोना नहीं आता तो क्या हम समझ लेते? आज ये ऑनलाइन कितनी क्लासें लग रही, पहले कभी देखा था? फिर सोशल डिस्टेंस बनाकर रखो, अर्थात इस मकड़ी के जाले से जिसके कारण ये कोरोना अटैक कर रहा है, तो ये मकड़ी का जाला ही तो अटैक कर रहा है। तो हमें किससे क्लीन करना है? हमें भक्तामर के इस ड्रगलेस थेरेपी से, श्लोक और मंत्रों से और बीज मंत्रों से और रिद्धि मंत्रों से अभी हमें जन जन में इसको वितरण करना है। यदि सभी बहनें आज महासमिति यदि इसका प्रण ले ले तो वैक्सीन तो बनेगी कब की कब। हम जैन ही कम से कम अपने इन मंत्रों से 2, 4, 5, 10 करोड़ को तो क्योर कर दें। संगीता जी बोली, करेक्ट है कि नहीं? सही सही बोल रहे हैं दीदी, हमको इसको जन जन तक पहुंचाना है। सब बहनें इसे प्रण ले ले कि हमें नियम लेना है कि मैं तो चाहे कुछ भी हो, मेरे पास किसी का कॉल आ जाता है, रात को भी 24 घंटे हेल्पलाइन के लिए तैयार हूं, क्योंकि नर्तन मिला है, एक बार मिला है। 84 लाख योनि में घूमते घूमते अब एक बार नर्तन मिलता है। और ये कोविड हमें कहता है इस जीवन को सफल बना लो।
इस बीज मंत्र को समझ करके अच्छे से इसको जीवन में उतार लो। और यदि कभी कोई चीज की दिक्कत आए तो मुझे हर समय फोन करके 24 घंटे हेल्पलाइन में मैं तैयार हूं, लेकिन सब बहनें इस काम के लिए तैयार हैं। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। सही में हम आपकी कभी भी जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। वैसे हम लोग भी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से हम उनकी हेल्प करें। अरे सब अपने आप में परिपूर्ण है, मात्र तराशने की जरूरत है। कहते हैं ना, शक्ति है सब में तुझ में कर्म काटने की। क्या मेना सती में ही था क्या? हम में नहीं है क्या? हम में भी है। हम अपनी शक्ति को समझ नहीं पाते हैं। हमारे अंदर बहुत पावर है। अभी जो 18 स्पीकर आए थे उसमें तो 75% तो महिलाएं थी। एक से एक चक्रास के ऊपर में जिसने एक्सप्लेन किया, श्वेता जी, बहुत सुंदर। सोनल जायसवाल, बहुत सुंदर। सही बोल रहे हैं दीदी, हमारे में जो पावर है वो हम पहचान नहीं पा रहे। हम हमारे पहचान नहीं पा रहे। भगवान ने अपन को बहुत सुंदर योनि दी है। महिलाएं जिसके अंदर वात्सल्य, करुणा लबालब भरी हुई है, तभी तो उसको धरती माता बोलते हैं। तो मेरी बहनों, मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आज मुझे ये शुभ अवसर मिला है सूरत के महासमिति से, तो मैं कहती हूँ इसको सूरत ही नहीं, इसको पूरे दुनिया में फैला दो, पूरे विश्व में फैला दो। एक एक की पुकार यदि पूरे विश्व में चली जाए तो क्या नहीं हो सकता। कब बनेगा वैक्सीन? अमेरिका बनाओ, चाहे इंडिया बनाओ, चाहे चाइना बनाओ, कोई भी बनाओ, हम भक्तामर की ड्रग लेस थेरेपी बना रहे हैं, ऐसा प्रण कर लो। और इन मंत्रों से जन जन के अंदर में एक विश्वास फैला करके अपनी सेवा दो। अभी बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी जून तक कोई संभावना नहीं है। एक्चुअल में मेरा हीलिंग सेशन 2 से 3:30 है। सुनीता जी, अच्छा दीदी, भक्तामर की आराधना, भक्तामर की साधना, कैसी है ये उपासना? सही है दीदी, आज आपने हमें इतनी सरलता व मृदुता से हमें समझाया कि इस बीजाक्षर से के साथ कौन सा श्लोक हमें पढ़ना चाहिए। आप और भैया ने हमें बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया, और हमारी काया निरोगी रहे। आज जो ये बीमारी चल रही है उसमें हमें कौन सी बीजाक्षर की हीलिंग करनी चाहिए और हमें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो। सच में आशा दीदी, आज आपने भक्तामर का बहुत ही सुंदर अनूठे ढंग से समझाया है कि हमारा भक्तामर स्रोत कितना अनूठा है। आपका अनुभव वह आपसे हमें आपने हमें लाभान्वित किया। सच में हमारे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, हम किस प्रकार आपका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत आभार। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग सूरत आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। अनिश भैया, आप तो रोज नए नए पार्टिसिपेंट से हमको मिलाते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बीच में इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। शिखा का फोन नंबर सबका अनुभव मिलेगा, और निश्चित रूप से वाले समय में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों की जानकारियों से भरे हुए आप लोग खुद रहेंगे। तो बहुत अच्छा। हमको डॉक्टर आशा जैन जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी अभी PhD आपको प्राप्त हो गई है, और आप इसलिए हम सब लोग आप लोग क्योंकि आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमें रोज कोई ना कोई ऐसे शख्स से मिला रहे हैं कि जिससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान ज्यादा ही हो रहा है, और आपका भी ज्ञान हमको मिलता जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। थैंक यू। तो मिलेंगे आप लोग, ये देखो भैया हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हैं क्या? देख लो, आशा दीदी अभी अगर जा रही हैं तो ठीक है, लेकिन
क्वेश्चन वही है जो समाधान बताएं, उसी के अंदर में जितने लेवल का प्रॉब्लम है उतने लेवल का समाधान है, आप लोग करें, वहां पर दिया हुआ है। क्योंकि मालूम है जिंदगी में वो पल आना चाहिए, मालूम परेशान कौन रहता है, जिसके अंदर सवाल बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा सवाल होना भी व्यक्ति को परेशान करके रखता है। और जो अगर ना सिर्फ भक्ति करता है भावों से, तो उसके सारे समस्याओं के समाधान हो जाते हैं। इसलिए ना जिस दिन हम लोग सवालों से हटके, क्योंकि ये सवाल करने वाले लोग हैं ना, मैंने एक जगह सुना था, जब मैं समाज सेवा करता था और मुझे लोगों के पास जाके मैंने 5000 स्कूल ड्रेस वितरण का संकल्प लिया था, इसके पहले मैंने 2000 स्कूल ड्रेस वितरण किया था, उसके पहले 1000, तो बहुत सारे वितरण करवाया था। तो लोग मेरे से कहते थे कि अनीस, जिंदगी में एक चीज याद रखना, जो देता है वही देता है, और जो नहीं देगा ना वो कभी नहीं देगा उसके पास, तुम याद रख लेना। यानी जो देने वाला रहता है ना वो हमेशा दे सकता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में आदत उसको देना है। जैसे मैं इस साल भी हम भैया इतनी ड्रेस बैठवा रहे यार, इतनी मेरी ओर से ले, इतनी में, और जो पिछली बार बोला ना अरे हम कहाँ देंगे, तो याद रखना वो कभी नहीं देगा, क्योंकि जो नहीं देता वो कभी नहीं देता। और ये जो सवाल पूछने वाले लोग हैं ना, ये अगर यहाँ पूछ रहे ना, याद रखना जहां भी जाएंगे सवाल ही पूछते रहेंगे, क्योंकि ये ना सवाली बन चुके हैं। सवाली से हटके ना जिंदगी में भगवान की भक्ति की कव्वाली बनो, यानी जो भी तुमको साक्षी सुनेगा ना, आज जैसे बहुत सारे सवालों का जवाब हो चुका है, इसी में इतने सारे उन्होंने बताए हैं कि इस बीमारी में ये को श्लोक बहुत बोलो, और इसमें ये बहुत बीजाक्षर सारे बोलो। कहना है कि आप फॉलो, तो मुझे बताइए कि कितने लोग फॉलो करते हैं। सिर्फ ये जो दिया जा रहा है ना इसको फॉलो करा रहे यार। कलर क्या चीज है यार, सूर्य के 7 रंग होते हैं। अगर जिस दिन मैं बीजाक्षर के बारे में किताब खोल दूंगा ना, तो फिर पूरे बीजाक्षर वहां से जो बड़े बड़े जो वहां से विद्वानों के जो आ रहे हैं ना, वो आना बंद हो जाएंगे। 7 रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं? विबग्योर, इसको हिंदी में बैजानी, ह पी नाला, बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, हरा, पीला, जो बोलते हैं ना, बैजानी, ह पी नाला, बैगनी। मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ, अभी मैंने दिया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये सूर्य की किरणों के 7 रंग है, नीचे से शुरू करो और जहां जहां जो बीजाक्षर आता है वो रंग अटैच कर दो, तो कलर बन जाता है उसका है। और उसके साथ अब मेडिटेशन तो करो, 7 रंगों से मिलकर बॉडी बनी हुई है हमारी। इसको और इतने सुंदर ढंग से आशा दीदी ने भी समझाया है, आप लोग उसको ना उपयोग करो। अगर जो जो बीजाक्षर बताएगा उसको फॉलो करो, और अगर पूरा सब कुछ आगे ही जान लोगे तो फिर कल क्या सुनाएंगे आप, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर का राउंड रहेगा कल का आपका। आशा दीदी कल एक बार इन लोगों के क्वेश्चनों के आंसर कर देना, जितनी भी हमारी बहनों के सवाल हैं, आप लोग चिंता नहीं करना। आंटी आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी। आंटी आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब आएगी। एक्चुअल में मेरा 2 से 3:30 एक सेशन है, वहां से बार बार में फोन आ रहे हैं कि आप हाँ, इसलिए अभी मैं इजाजत चाहूंगी। बिल्कुल अब बिल्कुल। मेरा नंबर, आप लोग मेरा नंबर ले ले। नहीं दीदी, आपने हमको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नंबर आभार। आप नंबर टाइप करके आशा आंटी आपका नंबर दीजिए ना, प्लीज बोल दीजिए। 94 एक सेकेंड आंटी। हाँ बोलिए। 94 142 2 48 हाँ 48 हाँ 224। ठीक है आंटी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके ओके। सब बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र, आंटी। जय जिनेंद्र। भैया क्वेश्चन आंसर्स पर कल ले लेंगे। कोई विशेष क्वेश्चन होगा तो पूछ लो एक आध। विशेष क्वेश्चन तो एक वो शेयर मार्केट का आया है कि शेयर मार्केट के लिए मतलब उसमें बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या बोल सकते हैं, कौन सा? शेयर मार्केट के सवालों के जवाब मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि ये अनेक ऐसी कंपनियों में डीलिंग करते हैं जिसका कत्ल खानों से भी रिलेशन रहता है। कोई चमड़े के उद्योग का करता है, इन लोगों का काम रहता है सिर्फ पैसा लगाना। तो पैसा लगाने में ये नहीं देखते कि कौन सी शाकाहारी कंपनी, कौन सी नॉनवेज वाली है। इसलिए आप लोग इसमें अपना पुरुषार्थ करें। और मैं शेयर मार्केट वाले मैटर में नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर मार्केट में अनेक, मैं स्वयं म्यूचुअल फंड का काम किया और मैं जानता हूँ कि ये शेयर मार्केट में अनेक कंपनियां रहती हैं जिनके वो कार्य रहते हैं जो हम लोग कभी पसंद नहीं करते। और उसमें क्या हम लोग सिर्फ पैसा आ रहा है जा रहा है देख रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि इस मामलों में मुझे ना करें, आप लोग खुद विद्वान हो, इतने बड़े बड़े हीलर हो, आप लोग इसका जवाब दे दिया करो।
ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। एक है कि अगर हम किसी की हीलिंग करना शुरू करते हैं, जैसे कोरोना वालों की, तो हमको पता है 3 दिन 4 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, तो उनको हम उतने दिन हीलिंग देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो हम कितने दिन तक हीलिंग दे सकते हैं, कितने दिन तक देनी चाहिए, या अगर परिवार को हमको बोलना है तो हम क्या बोल सकते हैं उनके लिए? देखो एक्चुअली में लोग ना, ये जैसे हम हीलिंग तो दें, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको खुद अपने आप को तैयार करना। हर व्यक्ति को, जो थोड़ा परिवार का व्यक्ति ना, उसको हीलर बनना चाहिए। क्योंकि मालूम है हर समय हीलिंग का मतलब ये है, धर्म सुनो, धर्म सुनो। आप भी श्लोक ही तो सुनाते हो ना, कोई अलग से कोई चीज जाके देते हो क्या? तो यही परिवार में अगर प्रतिदिन भजन चलने लगे तो परिवार की प्रतिदिन हीलिंग होगी। हर दिन शाम को बैठ के अगर पति पत्नी बच्चे सब भक्तामर एक दीप जला के, दीप प्रज्वलित करके अगर भक्तामर का श्लोक पढ़ने लगेंगे तो परिवार की हीलिंग होगी। और यदि हम लोग जूम मीटिंग में देश भर में काम करेंगे तो देश की हीलिंग होगी। हीलिंग का मतलब है व्यक्ति के मन को बुराई से हटाकर भक्ति की ओर लगाना। और ऐसे में अगर कभी कभी श्रेष्ठ भाव हो जाते हैं तो चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हीलिंग आपको देने की भावना है, अगर आपके अंदर सच में भावना है तो आप बिल्कुल हीलिंग दीजिए ना। लेकिन उनके परिवार को बोलिए कि ये हीलिंग अब आपको करना है, आने वाले टाइम पे करते रहना है। हम आपको एक ट्रेनिंग जैसी हीलिंग दे रहे हो 3 दिन की, उसके बाद पूरा परिवार उस ट्रेनिंग को सीखने के बाद वैसी हीलिंग अपने परिवार वालों को दे। थैंक यू सो मच भैया। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक और है कि मानसिक प्रॉब्लम के लिए कौन सा बीजाक्षर बोल सकते हैं, और घर में अगर शांति बनाए रखनी है तो उसके लिए बीजाक्षर या कौन सा श्लोक? देखो मानसिक प्रॉब्लम तो कभी भी दूर हो जाता है। मानसिक प्रॉब्लम के लिए बीजाक्षर तो बाद की चीज है, बीजाक्षर से मानसिक प्रॉब्लम दूर थोड़ी होगा। लेकिन मालूम है जहां मन में वो बात छुपी हुई है जिसके अंदर में, पहले जानने का प्रयास करो कि आखिर कौन सी चीज उसको सता रही है, कौन सी परेशानी उसको परेशानी कर रही है। उसका दोस्त बन के पूछो, मित्र बन के पूछो, और जैसे ही वो अपनी परेशानी बता दे तो उस परेशानी में पहुंचकर और उसको ये विश्वास दिलाओ कि ये परेशानी तो बिल्कुल छोटी सी है और आपके अंदर की जो शक्ति है वो तो बहुत बड़ी है। और जैसे ही ये मन में विचार आ जाता है तो व्यक्ति मानसिक परेशानी से उबर जाता है। और इस मानसिक परेशानी के कारण जो नर्वस सिस्टम में कमजोरी आई है उसे दूर करने के लिए 6 नंबर के श्लोक के जो बीजाक्षर हैं, ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रों स्रः हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये बहुत अद्भुत रूप से फिर फल भी देगा। ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र। तो भैया 1 मिनट, दिव्या जी जयपुर से है, उन्हें कुछ पूछना है। दिव्या जी अनम्यूट कीजिए ना प्लीज, दिव्या जी। जय जिनेन्द्र भैया। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दिव्या जी, जय जिनेन्द्र। भैया मुझे ना मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए पूछना था। एक्चुअली वो 2008 से परेशान हो रहे हैं पेट का प्रॉब्लम से, और उनको वो दिक्कत हर 2 महीने 3 महीने में होता है। अब जैसे कई लोग पंडित वगैरह को भी दिखाते, तो हमने दिखाया था उनका कुंडली, तो वो कहते हैं ये जिंदगी भर रहेगा उनको। और उसमें वो 10-10 दिन तक खाना नहीं खाते और फ्रेश भी नहीं होते हैं, 10-10 12-12 दिन तक, और खाना भी छूट जाता है उनका, और काम पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो सीए हैं तो उनका काम भी रुक जाता है उन दिनों। अभी भी वो इन दिनों बहुत परेशान है। आप 8 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, सिर्फ थोड़ा चाय लेते हैं, उससे बिस्किट विस्किट, बस ऐसा। अरे बिस्किट के कारण ही प्रॉब्लम आते हैं। बिस्किट खाते हैं क्यों? हाँ, बिस्किट खाते हैं। तो उनसे बोलना जो भी व्यक्ति बिस्किट वगैरह अगर खाएगा तो उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, बिल्कुल क्रिएट होंगे। वो 2008 से परेशान हो रहे हैं भैया। 2008 से परेशान हो रहे हैं तो कम से कम वो मान के चलो 2000 से बिस्किट खा रहे होंगे, पता करना। अच्छा। बिल्कुल उनसे बोलो कि बिस्किट वगैरह तुरंत, या ये चीजें जो है ना
बिस्किट के कारण ऐसी दिक्कत आती है कि लोग ना 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 दिन तक के फ्रेश होने नहीं जा पाते। हाँ, उनको फटीग सा हो जाता है, हाँ बहुत तो वो वीकनेस हो जाती है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाते, हेडेक होता है उनको। हाँ तो इसलिए ये काम करो। हाँ, और और भैया जो बिल्कुल हाँ, जो अभी आपने जो बीजाक्षर बताया था लीवर वाला पेट के लिए, वो अगर मैं करूं उनके लिए मॉर्निंग में तो वो इफेक्ट करेगा उनको? अच्छा, जिसको दस्त लगते उसको जाना पड़ता है, किसी के लिए कोई और नहीं जाता। नहीं, एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि फैमिली मतलब, तो वो जरूरी है, पर जिस व्यक्ति को करना है उसमें आस्था ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? वो नहीं व्यक्ति नहीं, क्यों नहीं? वो भी कर लेंगे, वो तो बहुत ज्यादा मानते हैं ये सब, मैं बोलूंगा वो करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? वो पता तो चला करते हैं। पता चला लीवर उनका ठीक करना और तुम्हारा ठीक हो गया तो है? इसलिए इसलिए मालूम है जी, उनको करना चाहिए। तुम्हारा यहाँ सपोर्टिंग ड्रग के रूप में तुम उनके लिए भावनाएं भा सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनको सपोर्टिंग क्या? के दिव्या और जी, बहुत अनीश भैया ने बहुत सारी बातें बताई हैं। ये आप वीडियो पूरा वापस से सुनना और उन्होंने जो जो बोला है ना वो फिर से समझने की कोशिश करना। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अभी बातें बोली हैं, आपको बहुत सारी बोली है, पर हमको शायद अभी लेते नहीं आ रही है। अच्छा, एक राजलक्ष्मी जी है, राजलक्ष्मी गोलछा, उन्हें पूछना है भैया। अभी 3-4 क्वेश्चन और हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई अगर डॉक्टर है और उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है तो कैसे कर सकते हो? होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। देखो, डॉक्टर है और प्रैक्टिस नहीं चल रही ऐसा बोल के तो मैं कोई मंत्र दे ही नहीं सकता। यानी इसका मतलब हम क्या पेशेंट थोड़ी बुलाएंगे? हम वही ये कि वो अगर ये सोचे कि मैं ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ूं कि मैं अगर जिसे जो औषधि दूं तो वो उसके जीवन में उसके स्वास्थ्य को श्रेष्ठ करे। यानी तो उसके लिए मालूम है, बिल्कुल उनके लिए कहेंगे 45वें नंबर के श्लोक की साधना कीजिए और आप देखना धीरे धीरे आपके हाथों में वो रिद्धियां आने लगेंगी। जब आप किसी को वाणी में आने लगेगी कि आप जो दवाई वो ही दवाई लिखोगे जो उसको लाभ करेगी, क्योंकि ये रिद्धियां पवित्रता के साथ आती हैं। और कम से कम दुकानदारी चले ये सोच के मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप जिस व्यक्ति को हाथ लगाए देखे ना तो वो स्वस्थ हो जाए। ऐसा होगा तो आपकी ख्याति दिन दुना रात चौगुनी फैलने लगेगी और वैसे ही आपकी प्रैक्टिस चलने लगेगी। 45 नंबर का श्लोक करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। राजलक्ष्मी गोलछा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया, ऐसे है कि फैक्ट्री की केस हमारी करीब 1.5 साल से चल रही है और काफी बड़ी रकम है। एवरी टाइम हियरिंग होती है तो उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। ये हम सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं केस। हम गलत नहीं है, सरकार ने गलत इल्जाम लगाया तो हम सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं केस। और कल इसकी हियरिंग है। की फैक्ट्री कौन सी है? हमारी लोहे की फैक्ट्री है भैया। तो आप एक काम करो ना जी, 46 नंबर का श्लोक की साधना करो, खूब खूब करो, माला फेरो बिल्कुल रिद्धि मंत्र के साथ। रिद्धि मंत्र भी 46 46वें नंबर का पाद कंठ मरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन्निकट कोटि निविष्ट जंगा तो नाम मंत्र सद्य स्वयं। ये कंटिन्यूअस फेरती रहूं भैया कल तक? फेरो, तांबे का पात्र में पानी रखो और वहां जाके सींचो और कहना कि हे भगवान, ये केस अगर हम जीतते हैं तो सिर्फ कोई का हम उपयोग जो है ना भक्तामर की प्रभावना, धर्म की प्रभावना और अहिंसा की प्रभावना के लिए हम अपने जीवन को लगाएंगे। ऐसा कहो। हाँ भैया। अच्छा भैया, थैंक यू भैया। एक है शिल्पा जी, वो कब से बोल रही है, उनको कुछ अर्जेंट पूछना है।
शिल्पा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए शिल्पा जी। भाई जी, शिल्पा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ भैया जी, मेरा बेटा 7 इयर्स का है, उसको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसके वर्ड क्लियर नहीं है, तो क्या करना चाहिए? ये ना, तो उसके लिए देखो कि यदि वो मालूम है, जैसे इसमें ऐसा रहता है, जैसे बच्चा अगर या अक्षर नहीं बोल पा रहा है ना, तो या र ल व ये पूरी की पूरी लाइन नहीं बोलेगा। अगर क नहीं बोल पा रहा है ना, तो ख भी नहीं बोल पाएगा। क ख ग घ अंगा बोलने में प्रॉब्लम जाएगा। च नहीं बोल पा रहा है तो उस पूरी लाइन बोलने में फिर प्रॉब्लम जाती है। अगर ट नहीं बोल पा रहा है उसको ट ठ ड ढ ना, ये पूरे अक्षरों में प्रॉब्लम जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है वहां पर उसको बारम्बार 6 नंबर का श्लोक आप पेंटिंग कराओ और उसको सीनाद कराओ बार बार। सीनाद कैसा रहता है, दोनों हाथ को ऐसा करना और जीभ को बाहर निकालना, जैसे शेर निकालता है आंखें ऊपर, ऐसा करवाना। तो उससे क्या होगा, उसका जो साउंड बॉक्स है ना वो क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छा बोलने लगेगा। थैंक यू भैया। एक चंद्रकांता जी हैं। चंद्रकांता जी बोलिए, आपको अनम्यूट किया है मैंने, प्लीज बोलिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे फादर इन लॉ को पार्किंसन की प्रॉब्लम है डॉक्टर। और आपको आवाज आ रही है? आ रही, बहुत अच्छी आ रही, बोलते जाओ। हाँ, उन्हें पार्किंसन की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पहले काफी कम था, जो अभी काफी बढ़ता जा रहा है। और 8 साल हो गए, 8-10 साल हो गए उनको। वो क्या रहता है, उसका कारण है पार्किंसन की प्रॉब्लम का कि एक एज के बाद जब व्यक्ति का मेंटल वर्क बंद होने लगता है, उसका दिमाग कोई सोचना बंद कर देता है, जहाँ बैठ गए तो बैठ गए, यानी वो एक स्थिरता। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रेन वर्क करना बंद कर देता है ना, तो यहाँ से मैसेज इधर आना बंद, यानी अपोजिट मैसेज जाना बंद हो जाते हैं इधर से उधर। तो उससे हाथ में फिर हाथ पैर में पार्किंसन का प्रॉब्लम आता है। उनको ना उनको मालूम मेंटल एक्सरसाइज करवाओ खूब सारी। तो मेंटल एक्सरसाइज जैसे जो आती है ना, नवभारत, दैनिक भास्कर में आते होंगे जो ब्लॉक्स आते हैं भरने के लिए, छोटे छोटे, उनमें अक्षर भरना पड़ता है, वो करवाओ। तो जब तक कि एक समय वो खूब वर्क करते थे, वर्क कम हो गया होगा, वर्क बंद हो गया होगा, तो ब्रेन का उपयोग बंद हो गया, दूसरे लोग अपनी जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। ऐसे में आदमी को समझ में नहीं आता, जिंदगी में अब कोई उद्देश्य ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो ब्रेन से मैसेज आना बंद हो जाते हैं। तो छठवें नंबर का श्लोक रिद्धि मंत्र के साथ करवाएं, बहुत फायदा मिलेगा। छठवें नंबर का नंबर और लिखने बोलो उनसे, कोई चीज अगर लिख सकते थोड़ा बहुत तो जरूर ठीक होंगे। ताकि छठवें नंबर का उनको नई चीज, जो भाषा नहीं आती वो भाषा सीखने बोलो। अगर उनको जो संस्कृत का श्लोक याद नहीं है तो बोलो वो श्लोक याद करे, उससे उनका ब्रेन वर्किंग करेगा और वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। हाँ, मतलब ब्रेन को जिस तरीके से भी एक्सरसाइज करा सके, यूज कर सके, वैसा कुछ कराने का। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, जैसे लेफ्ट ब्रेन से राइट पोर्शन में मैसेज जाते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं। और अगर व्यक्ति ये सोच ही लिया कि अब ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, तो ऐसे में धीरे धीरे अगर वो जिंदा रहेगा ना, तो वो वहां से उसके जब कोई चीज काम की नहीं है तो दिमाग ही नहीं दौड़ेगा, तो यहाँ मैसेज आना बंद हो जाएंगे। तो फिर यहाँ एक्चुअली डॉक्टर, तो इसीलिए इस चीज को करेक्ट कराओ, उनके अंदर उत्साह लगाओ कि जिंदगी में बहुत कुछ है, दिखाओ उनको, बहुत सारी चीजें उनके लिए बनी हुई है, बहुत से लोग उनसे प्यार करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं। अमिताभ बच्चन को क्यों नहीं हुआ अभी तक के, सब घूमते रहते हैं ना चारों तरफ, तो उसका दिमाग दौड़ते रहता है। तो इसीलिए ठीक होने के लिए ठीक होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच भैया। ओके डॉक्टर। प्राची जी आपको अनम्यूट किया है। भैया जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। भैया मैंने आपको बताया था कि मेरी ना एक ट्यूब नहीं है, तो और एक ट्यूब में कभी एग बनता है कभी नहीं बनता। इस बार अल्ट्रासाउंड करवाया तो
आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलना। इस बार एग राइट लेफ्ट में बना है और जो लेफ्ट ट्यूब है मेरे पास, तो डॉक्टर ने बोला है अब कंसीव करने को, तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस बार हो जाए हो जाए हो जाए। तुम एक काम किया करो, मेरी बात मानना बिल्कुल। ये जी जो एक्टोपिक वाला जो प्रॉब्लम रहता है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो जी इसमें अनेक लोगों की अगर वो बीच में कहीं भी बन जाता है अगर, तो एक्टोपिक वाला प्रॉब्लम आता है, तो जिसमें एक ट्यूब निकाल देते हैं। लेकिन जी। तुमको इस बार अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है ना, तो तुम पेल्विक बेस एक्सरसाइज करो। नहीं पेल्विक अभी हुई नहीं है, वो एग बना हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला है करने को, तो सुनो फिर तो, लेकिन याद रखना पेल्विक बेस एक्सरसाइज जरूर करना। पेल्विक बेस एक्सरसाइज क्या होती है? जो यूरिन, ये मान के लो पेशाब की जगह और एनस, इसके बीच का जो पोर्शन रहता है, ये पेल्विक कहलाता है। जब तुम लोगों को कहीं पेशाब लगती गाड़ी से जाते हो, तो तुम क्या बोलते हो कि ड्राइवर जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ गाड़ी रोक, तो उतनी देर आप रोक के रखते हो कि नहीं, खींच के? तो जी वैसे ही क्या है, ये दोनों चीज प्रेशर को जब आप खींच के रखते हो, तो वहां ना करके सेंटर वाला जो पोर्शन है उसके पेल्विक के ऊपर गर्भाशय रहता है पूरा का पूरा। तो यदि आप ना सिर्फ ये ऐसे हाथ कर लिए और नाभि के ऊपर तक के बीच के पोर्शन को खींचना है, 1 2 3 रोकना है, फिर छोड़ना है, खींचना है, रोकना है और छोड़ना है, खींचना है, रोकना है, छोड़ना है, खींचना है, रोकना है, छोड़ना है, उसका टाइमिंग बढ़ाना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, खिंचाव होगा ऊपर की ओर वो चीजें खिंच के आएंगी। तो ऐसी स्थिति में नली में कभी भी तुम्हारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, याद रखना। वो खिंच के, चूंकि आपके पास सिंगल वाली ट्यूब बची हुई है, अगर उसमें बीच में अगर भ्रूण डेवलप हो गया ना, तो फिर वो भी हटाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये एक्सरसाइज करोगी ना, तो वो भ्रूण, वो जो भी एग रहेगा और जो भी चीज रहेगी, वो पूरा का पूरा ऊपर खींच के यूटेरस में ला देगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बहुत शानदार आसानी से आदिनाथ भगवान की माँ तुम आदि कुमारी को लेके आओगी देखने में। आशीर्वाद दीजिए भैया। भरपूर। थैंक यू सो मच भैया। कनक जी आपको अनम्यूट कीजिए ना। जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? आ रही है। भैया आपसे बार बार मेरी बात तो होती है, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पा रही हूँ। आज पहली बार मैं आपसे मिल पा रही हूँ, सच में भी। मैं कनक जैन बोल रही हूँ। आज मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हम बार बात भी कर रहे हैं, करीबन 2-3 महीने से हीलिंग भी दे रहे हैं, लेकिन बिना गुरु के हमको ज्ञान बराबर से नहीं हो पा रहा था, और आपने सच्चे गुरु की पहचान हमको करवा दी है ना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की पहचान आपने करवा दी है। भक्तावर पाठ तो हम पढ़ते चले जा रहे थे इतनी बार से, लेकिन उस पर सच्चा श्रद्धा नहीं कर पा रहे थे। आचार्य गुरु विद्यासागर जी गुरु महाराज की जय। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। अच्छा आप हटाइए, ठीक है। अच्छा हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। एक्चुअली ऐसा होता है कि घर में जब बड़ी तकलीफ आती है तो हम अपने धर्म पर विश्वास थोड़ा सा कम कर देते हैं और वैष्णव संप्रदाय की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर जैसे कि महामृत्युंजय जाप जैसा है कि वहां पर आशा ज्यादा प्रकट करने लग जाते हैं। बट जैसे जैसे धर्म समझ में आता है तो वापस से लौटना चाहते हैं, तो फिर कैसे लौटा जा सकता है वापस से? लौटने की जरूरत नहीं है, ये तो दुनिया है जिसको आस्था किसी की कोई, ये तो ऐसा है कि वास्तविकता ये है कि एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। तेरे मेरे बस में कुछ भी नहीं है, तो कर्मों का है खेल, अरे कोई कारण होगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे ना कि हमारा पाप का पलड़ा भारी चल रहा है, जब तक जीवन में मैंने देखा दुख 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 आते रहे, तो मुझे हमेशा ये लगते रहा कि कहीं ना कहीं मुझे जीवन में और अच्छा करना है। यानी मैं कितना मेरा जीवन कैसा होगा जो मैंने किसी का अच्छा नहीं किया होगा, इसलिए मेरे जीवन में दुख ज्यादा आ रहे हैं। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, सबका भला करना शुरू किया। 1 का 2 का 3 का 4 का, चारों तरफ गांव गांव का चारों तरफ जा जाके मैंने सोचा कि मेरे जीवन में कोई क्या मेरा भला करेगा। अगर मैं जिस दिन अपने पुण्य के लेवल को बढ़ाऊंगा,
और मैंने देखा मेरा एक समय जो पाप भारी था, धीरे धीरे मैंने अनुभव किया। अच्छे कार्य करते करते मैंने देखा कि अब ऐसी स्थिति आने लगी कि किसी चीज को छुओ तो सोना होने लगी। तो मेरे को इतना समझ में आया कि हम किसी को, आप मत मानो ना महावीर को, मत मानो ना भगवान ऋषभनाथ को, मत मानो ना किसी देवी और देवता को, लेकिन आप संसार में लोगों का भला करना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप दुनिया में लोगों का भला करोगे ना, किसी का बुरा नहीं सोचोगे ना, तो वो स्वयं ही भगवान महावीर को मानना हो जाता है, ऋषभ देव की वंदना करना हो जाता है, देवी देवताओं के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाता है कि ये व्यक्ति बिना किसी चाह के सिर्फ अच्छा कर रहा है, भला कर रहा है, किसी का बुरा नहीं सोच रहा है, बुरा नहीं देख रहा है, बुरा नहीं कर रहा है। तो देवता सोएंगे थोड़ी, यही तो धर्म है, उसकी रक्षा करने के लिए उनको आना ही पड़ेगा। तो आप लोग इतना अपने जीवन में धारण कर लो, पुण्य बढ़ाने का सोचो। पुण्य है, हम भक्तामर क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको किसी को, हम यहाँ पर बैठ के इस समय में हमारा मन आदिनाथ भगवान की भक्ति में लगा है। अगर यहाँ नहीं रहता तो तुरंत में फोन आता और कोई साक्षी से पूछता, अरे साक्षी सुन, तो वो मुंबई में होते, कितना बनती है, तो बहुत ज्यादा सियाना समझती है। तो ये बोलेंगे कि नहीं दीदी आप सही कह रही हो, उसकी ना बहुत बड़ी गलती है। तो साक्षी ने इन सब चीजों से बचने के लिए, निंदा से बचने के लिए भक्तामर की दुनिया में अपने आप को डुबो दिया। मैंने भी अपने आप को इस टाइप की निंदाओं से बचने के लिए भक्तामर पढ़ेंगे तो कम से कम इस समय किसी की निंदा तो नहीं करेंगे। और यही तो पुण्य है। और पुण्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पुण्य ही पैसा देता है, पुण्य ही सुख देता है। पुण्य के बिना कोई सुख आ नहीं सकता। आपके पास पैसा आ सकता है, लेकिन मैंने सैकड़ों घर देख लिया हूँ जा जाके, पैसा आने के बाद भी सुख की दो बूंद के लिए तरस जाते हैं मुझे। तो इसलिए सुख बढ़ाओ। सुख में आपको वो शांति, सुख पुण्य से आएगा। आप किसी चीज के पीछे मत भागो। मैं और यही सोच लो कि अंतिम भाव की सिद्धात्मा तो आप स्वयं हो। तो इसलिए अपने ऊपर भगवान को बैठा के सिर्फ किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, बुरा नहीं करूंगी, बुरा नहीं देखूंगी, सबका भला हो। मैं जिसको देखूं उसके घर में खुशियां आ जाए, जो मुझे देखे उसके जीवन में शांति आ जाए, सुख आ जाए, सौभाग्य आ जाए। कोई भी मेरे शरीर के अंदर भी अगर कोई रोगाणु हो, जीवाणु हो, तो वो दुखी ना हो, उन्हें ईश्वर का नाम मिले, ईश्वर की शरण मिलने लगे। जब आपके अंदर की सोच ऐसी चलेगी, ये सोच आपको एक दिन इतना पवित्र बना देगी कि जिस चीज को छुओगे ना वो सोने की हो जाएगी। अपने आप को और परिवार को छूने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेरा कहना यह है आपके जीवन में सुख शांति प्रकट हो जाए। थैंक यू भैया। भैया हर्निया के लिए कोई पूछ रहा है, हर्निया के प्रॉब्लम के लिए। अब हर्निया की प्रॉब्लम के लिए उसके ऑपरेशन हो जाते हैं सस्ते सुंदर टिकाऊ में। ठीक है भैया। शिखा जी, सुमंगला गांधी प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। शिखा जी और शैला जी अपना प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सुमंगला आंटी। बोलिए बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरे बेटे को बुखार आया था तो फिटाकड़ी का पानी दिया, तो फिटाकड़ी से गले में दर्द ज्यादा हो रहा है उसको। फिटाकड़ी का पानी दिया, उसको बुखार आया था, 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, तो फिटाकड़ी का पानी दिया। हाँ, तो उसका गले में ऐसे सूखा सूखा दर्द हो रहा है। हाँ, गले में फिटकरी का पानी पियो ना तो गला सूखा लगता है। थोड़ा सा गर्म कुनकुना पानी पी लो, नॉर्मल पानी पी लो, वो सूखता है ना तो कफ कोल्ड को वहां का समाप्त कर देता है जहाँ, लेकिन अच्छा। और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाए। वैसे उसके बाद बुखार आया नहीं उसको? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आप आपने मेरे को फिटाकड़ी का पानी दे दिया, उससे गला नहीं तो गला जो है ना, ये जो गले में जो कफ कोल्ड आता है ना, तो उसमें कुनकुना पानी पीने के लिए बोल दो। नॉर्मल पानी पिए, एक बार पी लिए, अब नॉर्मल पानी पिला दो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बुखार नहीं आया उसको, हीलिंग दे दो। ऐसा नहीं आएगा। हाँ मैं देती हूँ। ठीक, थैंक यू सुमंगला आंटी, आपने प्रयोग किया और हमें बताया। शिखा जी आपको अनम्यूट किया है। चलो हो गया। जय जिनेन्द्र भैया जी। मैं पहली बार ही आपका सेशन अटेंड, दूसरी बार कर रही हूँ अटेंड सेशन। मैं कर नहीं पाती थी एक्चुअली। मैं चाहती तो बहुत थी कि मैं करूं, पर मैं हो नहीं पाता था मुझसे। मेरा छोटा बच्चा भी है तो मैं कर नहीं पाती थी। मुझे
थोड़ा भक्तांबर की साधना के बारे में पूछना था कि जो भक्तांबर की साधना होती है 21 दिन की, मैंने सुना है करते हैं लोग, वो कैसे करनी है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि जॉब करती, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मुझे ना जॉब में थोड़ी दिक्कत आती है, हमेशा मेरे जॉब में दिक्कत रहती है मुझे कुछ ना कुछ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और परिवार में कौन कौन है आपके? हाँ, परिवार के बारे में भी मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनका भी अभी जॉब चला गया है, तो मुझे जॉब, उनकी भी जॉब, उनको भी अभी निकाल दिया है ऑफिस से, तो मुझे, हाँ, परिवार में मेरी एक बहन है और मैं हूँ, हम दो ही है। वो मुझसे 2 साल बड़ी है, 1-1.5 साल बड़ी है। और आपकी एज कितनी है? हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी अभी 39 ईयर्स। 39 ईयर्स की हो गई। हाँ। और आपकी मैरिज वगैरह? उसकी उसकी मेरे से 1 साल बड़ी है, वो 40 की है। नहीं तो दोनों की शादी हो गए, शादी वगैरह? हाँ जी, दोनों का वैवाहिक जीवन? हाँ, हम लोगों का उसके 2 बच्चे हैं, मुझे 1 बच्चा है। हाँ, चलो ठीक है। तो देखो, तो आप ना एक काम करो, आपका सवाल क्या था पहले एक बार फिर से बोलो। शिखा जी अनम्यूट कीजिए। शिखा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये मेरा बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मुझे 21 दिन की जो भक्तांबर की साधना है ना, वो कैसे करनी है, वो जानना है। सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को सामने लाओ, उसको देखे तो हम लोग। पीको जरा। वाह, क्या क्या है बाबा। हाँ, जय जिनेंद्र करो, जय जिनेंद्र करो। वाह, वही तो उसको दिखाने बोल रहे हो, उसको दिखा नहीं रही हो। तो देखो, अगर तुमको 21 डेज की कोई भी साधना कर, देखो 21 साधना करने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ फल के लिए सुबह 4 से 6 के बीच में नहाने के बाद। और किस बिजनेस में और व्यापार में सफलता के लिए चाहिए तो उत्तर दिशा की ओर नॉर्थ फेसिंग होकर बैठना चाहिए। अच्छा। और नॉर्थ फेसिंग बैठने के बाद आपको साधना करना चाहिए। 108 बार श्लोक ज्यादा है तो एक रेड कलर की कोई चटाई वगैरह होगी तो उस पर बैठ जाओ और 108 बार श्लोक पढ़े। एक ही आसन रहेगा, एक ही स्थान रहेगा 21 डेज। इसके लिए आपको बहुत ध्यान में रखना है कि जो पीरियड्स वगैरह आपके कंप्लीट होते हैं उसके बाद आपको 21 डेज का टाइम फिर भी मिल जाता है। बीच में कभी भी करोगे तो फिर विघ्न। 108 बार भक्तांबर पढ़ना है, पूरा 48 श्लोक 108 बार पढ़ने। तो अगर किसी एक श्लोक की साधना करना है तो 108 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मन। और यदि सच में पूरी तरह सिद्ध हो जाना है तो 108 बार बिल्कुल भक्तामर पढ़ दो, तो बिल्कुल महामंगल होने लगेगा फिर तो तुम्हारे। अच्छा। जो सोचोगी वो। इसलिए छोटी साधना ये, इस श्लोक को भी करना है, ज्यादा ही तो 3 बार भक्तामर स्तोत्र पढ़े ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। और 21 दिन करें साधना। और या तो फिर कोई एक बार भक्तामर स्तोत्र पढ़े और कोई एक श्लोक को फोकस करे, 108 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मन। और आप करेंगे, साथ में कोई एक नियम लेना चाहिए। कायदे से तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना सर्वश्रेष्ठ नियम रहता है 21 डेज, वो तो लेना चाहिए। और उसके अलावा व्हाइट चीज का त्याग करें, किसी व्हाइट चीज में चावल का त्याग कर सकते हैं, नमक का त्याग कर सकते हैं, और शक्कर, कोई भी त्याग जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और कोई बहुत ज्यादा ही महान अगर आप तपस्या के साथ कर रही हैं तो एक टाइम भोजन ग्रहण करके भी कर सकती है। और इस प्रकार आपको जो उचित लगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज 21 दिन किसी की निंदा नहीं करोगी, किसी की बुराई नहीं करोगी, किसी पे गुस्सा नहीं करोगी। जैसे अभी अपने बच्चे पे कर रही थी तुम, आंखें दिखा रही थी, हम सब देख रहे थे तुम्हारी हरकतें। तो अरे वो अरे वो उसको बात करनी थी, मतलब मैंने उसको बोला कि तुम अभी रुक जाओ, पहले मुझे बात करने दो। हाँ, मुझे जॉब के लिए भी सवाल था कि जॉब के लिए क्या करना चाहिए। जॉब के लिए 19 नंबर के श्लोक की साधना करो। मैंने देखा हूँ जिनके कोई पैकेज नहीं थे वो करोड़ों के पैकेज लेके बैठ गए भारत और अमेरिका में। वो भी 19 नंबर का।
19वें नंबर का, लेकिन उन्होंने तो ब्रह्मचर्य के साथ साधना करी थी। ऐसी साधना छोटी मोटी चीज नहीं है, याद रखना। बोलने को 4-5 अक्षर का शब्द है, लेकिन सब हालत खस्ता हो जाती है 21 डेज में लोगों की। तो 21 दिन तक की साधना करो। 21 दिन याद रखना, 21 दिन श्लोक, 108 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र। 21 दिन तक के आपको व्रत धारण करना है। या तो कोई बड़े बड़े नियम ले लो आप, पर आप देख लेना आपको ऐसी नौकरी मिलेगी कि बहुत सुख शांति मिलेगी। और जो किसी भी नौकरी में 4 दिन नहीं टिक सकता, वो घर गृहस्थी भी नहीं चला सकता, क्योंकि जो चारों तरफ समाज में रहना नहीं जानेगा, वो उसके लिए गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जहां रहती है उसको अपना परिवार समझ के ना धीरे धीरे तरक्की पाओगी। और देखना, आपका नाम शिखा है, शिखा, एकदम वृक्ष बनने की कोशिश मत कर। समझ में आया ना? और आपका नाम भक्तामर स्तोत्र में कितने बार आता है यार, यहाँ जितने लोगों ने आपका, देखो 28वें में भी आता होगा मेरे ख्याल से, उच्चैर रसोक तरुसंकृत मुन्मयूखम आभास विरूप ममलम भवतों निकांतम स्पष्ट होकर तो बिंबम रवि कर पास। 28वें में नहीं, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र 29वें में आता है। वक्त चौथे, यानी कितने चौथे नंबर के श्लोक में भी कितने सारे श्लोक में आती हो तुम, उसके बाद सवालों से भरी हुई हो तुम। ठीक है, तो भैया जी मुझे ये बताइए, जैसे किसी की जॉब अगर चली जाती है तो उसने भी 19वां श्लोक पढ़ना चाहिए क्या? जॉब किसी की अगर चली जाती है? जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। और जो जॉब गई ना, ये सोच के उदास नहीं होना कि वो चले गई। अरे कोई किस्मत में कोई और अच्छी चीज लिखी हुई थी, अगर उसी में रहती। मेरी जिंदगी में कितने बार मेरे जॉब बदल गए, लेकिन उसके बाद मैं हमेशा ये सोचते रहा कि मेरी जिंदगी में अब कुछ अच्छा और होने वाला है। और ऐसा हुआ कि मुझे भक्तामर स्तोत्र मिल गया। तो आप करो, सब कुछ अच्छा होगा। जय जिनेंद्र। अब मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भैया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। आपने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है, हमारे इतने सारे कंफ्यूजन्स को दूर किया है। हम बहुत लकी है कि आपने अपना इतना ज्ञान दिया। और एक मिनट में तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा। मान लो हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे ना, तो अपने दोस्तों से कहते थे तो बहुत ही ज्ञान बांटता है यार। और जब तुम आती हो ना, जब कहीं बड़े बड़े मंच पे, तुम कितनी आसानी से अब आपके सामने ज्ञान बांटने के लिए आ रहे हैं अनीस भैया। चलो क्या मस्त, बोलो बोलो, डायलॉग मारो। ठीक है ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू भैया। जय जिनेंद्र भैया। परसों अनुष्ठान नहीं, सॉरी, परसों विधान। आज को सभी लोग पहुंचो, माता जी आ रही हैं, उनसे निवेदन करो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ओके। सभी से जय जिनेंद्र। हमारे साथ कल मुंबई से निधि जी जैन जुड़ने वाली हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। और आचार्य श्री के अवतरण दिवस की पूर्व बेला पर हम उनके अवतरण दिवस को मनाने जा रहे हैं। आचार्य श्री और उनका पूरा संघ आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड को त्याग करने पर जोर दे रहा है। धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसका इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना वो लोग सारे महाराज जी माता जी जोर दे रहे हैं हमारे जीवन से फास्ट फूड को त्याग करने के लिए, इसके बारे में हमें जानकारी देने वाली है श्रीमती निधि जी जैन मुंबई से। तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि वो स्पेशली छोटे बच्चे और टीनेज के लोगों के लिए, टीनेजर्स के लिए ये पूरा सेशन कवर करने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा छोटे बच्चे बहुत क्रेव करते हैं कि उन्हें जंक खाना है, उन्हें फास्ट फूड खाना है। तो कैसे हम उन्हें रोक सकते हैं और कैसे हम उन्हें दूसरा ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। और उसी के साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदित्य जी जैन, जो कि IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं और 2009 से हथकरघा के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा दोपहर में 1:45 बजे। उनका सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अनुमोदना। सभी से जय जिनेंद्र।